आप सभी का मैं हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारा प्लेटफॉर्म जबलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साधना में गलती कैसे और कहाँ होती है, यानी किस कारण से गलती होती है, गलती होने का कारण क्या है। सबसे पहला, जब हम साधना करते हैं तो साधना गुरु ने जो बताया उसके अनुसार तो किया, लेकिन कई बार हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण हमने अगर कोई चीज़ वहाँ पर रखी है तो वो चीज़ उठाना भूल गए, अलग करना भूल जाते हैं। ना, पूजा तो हम साधना कर रहे हैं, लेकिन हमको अपनी गलती भी ध्यान से देखनी है, क्योंकि जब हम किसी देवी देवता की साधना करते हैं तो गलती क्या होती है कि हम कुछ सामान ऐसा रह जाता है जो हमको वहाँ नहीं रहना चाहिए। जैसे कि हमने साधना देवी देवता की करते हैं, किसी भी कोई की भी आप कर रहे हो, तो सिर्फ उनका ही सामान पूजा पाठ का होना चाहिए। किसी और देवी देवता की आपको पूजा उस समय नहीं करनी है ना। जब आप किसी देवी देवता की साधना कर रहे हैं तो आपको दूसरे देवी देवता की साधना उस समय नहीं करनी है ना। एक समय पे आपको एक ही काम करना है, जिसके कारण इंसान क्या करता है, जी भी कर यानी एक साथ दो दो तीन तीन चीज़ें कर लेता कई बार, जिसके कारण साधना सफल नहीं हो पाती हैं। दूसरा गलती क्या होती है, गुरु ने हमको बताया सिर्फ हल्का सा नियम, उसने बताया एक शब्द, अगर उनने बोला राम तो आपको राम ही जाप करना है, आपको अपने मन से सीताराम नहीं करना है। यानी आपको गुरु का सम्मान और गुरु के शब्दों को ध्यान से समझना है। यही छोटी छोटी गलती, फिर क्या होता है, साधना तो हम कर रहे हैं, मन 1 मिनट 2 मिनट लगा फिर नहीं लगा, जाप हम कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है फिर भी कर रहे हैं, तो जाप कर रहे हैं आपका, उससे क्या रहेगा, आपके अंदर जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती रहेगी। और दूसरा सबसे बड़ा क्या रहता है, आप वो मंत्र भी आपका सिद्ध हो जाएगा, जो आप जिस मंत्र का जाप करते रहेंगे। आप ये मत समझिए कि उससे कुछ आपको फ़ायदा नहीं, फ़ायदा बहुत होता है, लेकिन अंदर से आत्म 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 अंदर से मतलब आत्मिक ज्ञान होता है। सॉरी अगर माफ़ी चाहूँगा, मेरी थोड़ी आवाज़ अटक जाती बीच बीच में। आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, यानी अंदर से आपको ज्ञान मिलेगा और अंदर से आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज़ें अनुभव की है, समझने का है, ना कि आपको बाहर दुनिया में दिखाने की चीज़ें हैं जी। ज्ञान आपको माँ से धीरे धीरे, यानी जो भी देवता की आप करते हैं उनके द्वारा आपको मिलते आएगा। बस ये है, अगर जैसे कि कई बार हमने साधना करी 9 दिन की संकल्प लेके, अब देवी देवता 9 दिन में नहीं आ पाए, आपने जाप नियम से चले, तो कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिनमें आप दिन बढ़ा सकते हैं। जैसे हम 9 दिन की साधना है, संकल्प है, तो आप उसको 11 दिन या पूर्णिमा तक कर सकते हैं। यानी आप अपने गुरु की आज्ञा से वो चीज़ें बढ़ा सकते हैं। अगर गुरु ने उसमें कोई नियम ऐड किया है या कोई विधि विधान अलग से बता रहा है तो वो भी आपको ध्यान से करना है। आपको पहले समझना है कि आपका गुरु आपको क्या रास्ता पद बता रहा है, क्योंकि गुरु ही मार्ग बताएगा आपको। बिना गुरु के अगर आप साधना करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आप परेशान हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी अड़चन कर देती हैं जो आप समझ नहीं पाते। साधना कर तो रहे हैं नियम से, लेकिन नियम समझे नहीं हैं, अपने मन से करने लग गए, अपने मन से नियम बदलने लग गए, तो आपको ये सब चीज़ नहीं करना है। जाप कर रहे हैं तो भक्ति अपनी जगह होती है, संकल्प लेके अगर साधना कर रहे हैं तो उसमें नियम कठिन हो जाते हैं। भक्ति मार्ग अलग होता है, भक्ति में कोई संकल्प नहीं होता, उसमें छोटी गलती माफ़ होती है। भक्ति में क्या रहेगा, आप जितना जाप करते जाएंगे तो आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। ऊर्जा तो दोनों में उत्पन्न होती है, लेकिन संकल्प में आप साधना में आ जाएंगे। साधना मतलब कि वो आपको, आपकी अगर भक्ति में शक्ति होगी, अगर आपने उतने दिन में वो मंत्र जप कंप्लीट कर ली जितने दिन की आपने संकल्प लिया है, तो शक्ति को आज नहीं कल प्रत्यक्ष आपको दर्शन देना ही होता है। चाहे वो देवी हो, देवता हो, भूत प्रेत कुछ भी हो, वो दे शक्ति आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगी ही। संकल्प, क्योंकि संकल्प, कोई किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता, ना कोई किसी का गुलाम है आज के समय पे। इसलिए जब भी हम ये चीज़ें करते हैं, संकल्प विधि विधान कुछ भी, अगर आपको कोई देवी देवता सामने आता है तो उनसे आशीर्वाद लें। यानी हर देवी देवता के अलग अलग नियम वो आपको आपके गुरु के द्वारा ही बताए जा सकते हैं कि आपको कैसे क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि नियम हर किसी के अलग अलग होते हैं, हर कोई एक साथ तो चलता नहीं। इसलिए पहले समझो, जानो, फिर आगे बढ़ो, ना कि अपने मन से करना है। बाकी गलतियों पे और छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है कि हमने कहाँ क्या कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि साधना में छोटी छोटी गलती ही बड़ा कारण बनती है जो हमको समझ में नहीं आती है। अगर आप
कर लिए हैं, आपका संकल्प पूरा हो गया है, तो आप अगर संकल्प लेके साधना करें हैं और फिर भी शक्ति नहीं आई है, तो आप उसका मंथन करें, ध्यान दें कि आपने कहाँ क्या गलती करी है। अगर गलती नहीं हुई है तो हो सकता है शक्ति आपकी परीक्षा ले रही हो, क्योंकि परीक्षाएं बहुत होती हैं। जितनी बड़ी शक्ति जैसे अगर महाविद्या की आप साधना कर रहे हैं संकल्प लेके, तो महाविद्या एक आपको तत्काल नहीं मिलती। कई बार क्या रहता है, आप कुछ लोगों को एक बार में भी माँ की कृपा प्राप्त हो जाती है, कुछ लोगों को बहुत साल लग जाते हैं, समय बीत जाता है, आशीर्वाद तो मिलता है लेकिन दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते। और दर्शन के लिए ही दुनिया पागल होती है, क्योंकि तरन तारनी जो माँ भगवती है, नवरात्रि चल रही है, उसके उपलक्ष्य में मैं आपको छोटा सा बालक हूँ, नादान हूँ, बस जागरूक जनहित में थोड़ा सा जन कल्याण हेतु आपको जानकारी दे रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। क्योंकि जानते इंसान सब कुछ है, सब कुछ समझता है, लेकिन कहते हैं ना, हड़बड़ा जाता है। कई बार मैं भी गलती करता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, गलती सब कोई करते हैं, लेकिन मैं गलती को सुधारने की कोशिश करता हूँ, समझता हूँ और उन शब्दों का मंथन करता हूँ कि वो शब्द मेरे गलती मैंने कहाँ की है, और फिर वो दोबारा कोशिश करता हूँ वो गलती ना हो। और गुरु से भी पूछा जाता है कि मेरी गलती है, इसको कैसे, है ना, आपको गलती छुपाना नहीं है, उसको सुधारना है। साधना में गलतियाँ हों तो उससे घबराएं मत, माफ़ी सब चीज़ की मिलती है, लेकिन आप गुरु से पहले संपर्क करें। अपने जो भी आप गुरु की आज्ञा से जो भी साधना सिद्धि कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में माफ़ी कोई वो नहीं है कि भक्ति में आपकी भक्ति कभी भी आप 24 घंटे कर सकते हैं सिद्धि का, लेकिन सिद्धि का एक नियम संकल्प दिन होता है। भक्ति अलग है और सिद्धि साधना अलग है, यानी पद वही है लेकिन तरीका अलग अलग है। भक्ति में समय लगता है, सिद्धि में संकल्प होता है। 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 90 दिन, 180 दिन, 365 दिन, अलग अलग प्रकार के अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार इंसान चलता है। इसलिए यही कहूँगा, जो भी कार्य करें सोच समझ के करें, और कहीं अगर गलती करते हैं तो गलती को समझें, जानें। और अगर आपने संकल्प लेके किया है तो आपके अगर शक्ति नहीं आई है, अगर आपको एहसास नहीं हुआ है, तो मतलब हमने कहीं गलती की है, तो वो गलती आपको समझना है, जानना है और गुरु से पूछना है और अपनी गलतियों को पता करना है। जाने अनजाने में भी गलती हो जाती है जो हम समझ नहीं पाते हैं। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ तारा।